तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत दर्शाया गया है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत दर्शाया गया है। 25 तियाँ 75, 25 चौक 100, 3/4 छोटा होगा 4/5 से, क्योंकि यहाँ दोनों का अंतर समान है, एक एक का अंतर है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो बिल्कुल आपका पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा चेक कीजिए हमारे यहाँ से 7/5, 245, ये भी 7/5 दे रखा है यहाँ से, तो ये तो गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। 2/3 बड़ा हो गया, ये भी सही दे रखा है। और इसको अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या दे रखा है, 4 चौक 16, 4 7 28, 4/7, ये भी सही दे रखा है। तो गलती कहाँ पर है आपकी, गलती आपके ऑप्शन बी वाले में दे रखी है। तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट हैं। अगर आपका आंसर यहाँ से बी आ रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है प्रिय मित्रों, सेकंड की सुई आधे मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। द सेकंड हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ ब्लैंक डिग्री इन हाफ मिनट्स, 270, 30, 90 या फिर हमारा होगा 180। आइए आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना है, ध्यान दीजिएगा। तो सेकंड की सुई की अगर हम बात करेंगे, 1 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। तो सेकंड वाली सुई जो आपकी 1 मिनट में जो एंगल बनाती है 360 डिग्री का बनाता है, तो आधे मिनट में कितना बनाएगी, 180, इसका आधा बनाएगी यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर होगा 180 डिग्री। क्लियर है, ओके, समझ में आ गया आपको, अंडरस्टैंड। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं, वह कौन है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताएं इन चारों विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प कौन सा होगा। और सब लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए अगर आपको क्लास पसंद है, क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए दोस्तों आपको बता दें यहाँ से 73 क्वेश्चन में देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ये आपका इवन 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 बट ये आपका ऑड होगा, तो हमारा सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है ना, तो बाकी सारे आपके सम संख्या हैं, ये आपकी विषम संख्या है, तो यही आपका लॉजिक दे रखा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी वाला पॉइंट बिल्कुल हमारा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए। तो हमने आपको बता दें कि आपके पेपर में करीब 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 7 व्यक्ति हैं आपके, कौन कौन से 7 व्यक्ति हैं, आइए आपको बताते हैं। 7 व्यक्ति में आपका W, Y, T, M, R, P और D हमारा एक वृत्त के चारों ओर, ये 7 लोग आपके दिए गए हैं, एक सर्किल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। T M के दाएं ओर से चौथे स्थान पर है, जो कि स्वयं R के दाएं से दूसरे स्थान पर है। W R के बाएं से तीसरे स्थान पर है। H M का पड़ोसी नहीं है, D W का पड़ोसी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है इस क्वेश्चन से, ठीक है ना, D के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है। समझ में आया आपको। चलिए तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए 7 लोग हैं, 7 लोग आपके जो एक सर्किल में मुंह करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो एक लोग ये हो गया, 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6 7, तो ये 7 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब आगे पढ़िए, कह रहा है सबसे पहले T जो है M के दाएं से जो है चौथा है, तो ये हमने यहाँ पर M बना दी, ये मेरा M हो गया, और पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ मेरा T दे रखा है। आगे पढ़िए, जो कि अगर आपको बात करें यहाँ पर जो स्वयं R के दाएं हैं, तो दोस्तों ये R के हमारे पहला स्थान, ये दूसरे स्थान पर हो गया। आगे पढ़िए, आगे दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है कि W R के बाएं से तीसरे है, W जो R के बाएं तीसरे, तो R ये है, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं W जो है R के बाएं तीसरे है, तो W आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब मेरे प्रिय मित्रों आगे बढ़िए, आपको क्या दिया गया है, H M का पड़ोसी नहीं है, H जो है आपका M का पड़ोसी नहीं है, तो H आपका यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो H आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि H M का पड़ोसी नहीं है, तो ना तो यहाँ पाएगा ना यहाँ पाएगा। आगे पढ़िए, D W का पड़ोसी नहीं है। अब दोस्तों W का पड़ोसी, तो D यहाँ तो आएगा नहीं, तो D हमारा यहाँ आ जाएगा। बचा क्या, W हो गया, बाई हो गया, बाई बचा तो बाई मेरा यहाँ आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये मेरा जो है पूरा बन जाएगा फिगर। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि D के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन होगा। तो दोस्तों ये आपका D है, अगर ये इस साइड में आपका बैठा हुआ यहाँ पर, तो ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा।
तो डी के दाएं तीसरे स्थान पर आपका कौन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डब्लू हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आपका सही जवाब यहाँ से क्या होगा? डब्लू होगा। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। एच के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन होगा? एच के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, इसको बताइए। तो दोस्तों फिगर आप लोग देख लीजिए इसको। एच के बाएं तीसरे स्थान पर, तो आपका ये एच हो गया। ओके दोस्तों, यहाँ पर तो ये अगर हम बात करेंगे यहाँ से एच को, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो उसको उल्टा कर लीजिए आप लोग। अगर ये इसकी डायरेक्शन ये है तो दोस्तों ये राइट होगा, इसका ये लेफ्ट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से इसका राइट ये आएगा, लेफ्ट आपका इधर हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको दिया गया एच के बाएं से तीसरे स्थान पर। ओके, तो एच के बाएं, ये बायां हो गया, लेफ्ट थर्ड स्थान पर, तो 1 2 3 हमारा एम आ जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा प्रिय मित्रों? एम हो जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर। एच के ठीक दाएं कौन है? एच के ठीक दाएं ओर कौन है? तो एच आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आपका एच है, और इसके बिल्कुल राइट साइड में आपका जो दे रखा है ठीक, ये आपका राइट साइड में आपका टी होगा। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा टी। समझ में आ गया आपको? चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मैं देख पा रहा हूँ क्लास में आज बहुत कम लोग हैं, रेस्पॉन्स बिल्कुल माइनस में जा रहा है आप लोग का, तो ध्यान दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। हमारे क्लास में 500 लोग विद्यार्थी बने रहें, ठीक है ना? तो अगर इतने लोग बने रहेंगे तो मैं भी मोटिवेट रहूँगा और फिर आपको सही तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा पाऊँगा। तो मेरे वो सारे विद्यार्थी साथ में रहेंगे, साथ में मेहनत करेंगे, तो हम भी आपके लिए ऐसे ही मेहनत कर पाएंगे। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या प्रयुक्त किया जाएगा? 37, 42, 39, 44। अगला स्टेप क्या होगा, इसको बताइए। क्लास की टाइमिंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ही आपको सब कुछ बता दिया जाता है कि कौन सी क्लास कब होगी और किस टाइम होगी और कौन सी होगी, ठीक है? तो दोस्तों लॉजिक की अगर हम बात करेंगे, 37, 2 39, 2 41, ओके, 42, 2 44, 2 46, तो केवल 2 स्टेप आगे बढ़ना है। हमारा राइट आंसर होगा 41। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, उनका अनुसरण करते हुए 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। यदि दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं तो अनुसरण करने वाले निष्कर्ष का चयन कीजिए। आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग मुझे बताइए। ये आपका स्टेटमेंट है और ये आपके 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। जैसे कि कथन दे रखा है कि उत्तर कोरिया पर दिए एक बयान में, प्रिय मित्रों, उत्तर कोरिया पर दिए एक बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षणों को नहीं रोकता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसके खिलाफ युद्ध घोषित करेगा। अब 2 निष्कर्ष आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अमेरिका उत्तर कोरिया को नष्ट करना चाहता है। निष्कर्ष दूसरा आपको दे रखा है कि उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण को रोकना सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ से इस क्वेश्चन की, तो आपका सही जवाब क्या होगा ऐसे में, पहला या फिर दूसरा? तो आइए दोस्तों आपको बता दें यहाँ से हमारा सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपका इन दोनों में कोई भी निष्कर्ष सही नहीं निकलता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही मेरा यहाँ से दूसरा। चलिए अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए। लक्षित ने दक्षिण की ओर कुछ दूरी तय की, फिर वह दाएं मुड़कर आगे बढ़ने लगा। लक्षित अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह दाएं मुड़ने से पूर्व 800 मीटर की दूरी तय कर चुका था तो उसने दाएं मुड़ने के पश्चात कितनी दूरी तय करी? चलिए इसको बताइए। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ से सबसे पहले लक्षित गया आपका दक्षिण की ओर। ओके, तो ये पॉइंट हो गया, प्रारंभिक स्थान हो गया। सबसे पहले लक्षित जो आपका दक्षिण की ओर जाता है, तो ये दक्षिण की ओर चला गया। फिर वह दाएं मुड़ा। लक्षित हमारा प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते, तो मैंने 1000 लिख लिया। यदि वह दाएं मुड़ा और 800 चला, दाएं मुड़ा और हमारा 800 चला। अब दोस्तों यहाँ पर बताना है यहाँ से प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। आपको दोस्तों ये डिस्टेंस निकालनी है दोस्तों यहाँ से, ठीक है ना? तो दोस्तों चलिए आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आपको यहाँ पर दिया गया है। लक्षित ने दक्षिण की ओर कुछ दूरी तय करी। लक्षित ने जो है दक्षिण की ओर कुछ दूरी तय करी, पता नहीं है। फिर वह दाएं ओर मुड़कर आगे बढ़ने लगा। फिर वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह दाएं मुड़ने पर 800 की दूरी तय कर चुका था तो उसने दाएं मुड़ने के पश्चात कितनी दूरी तय करी? आपके ऑप्शन है 400, 1400, 200 या फिर 600। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपके पास जो है मैप की भी नॉलेज होनी चाहिए, मानचित्र की। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। राम जो है भोपाल से दिल्ली की ओर गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है। ओके, तो राम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, राम भोपाल से दिल्ली की ओर गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है। वह बीच में ही बाएं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है और पुनः बाएं ओर मुड़कर गाड़ी निरंतर चलाने लगता है। संभवतः वह जो है किस ओर जा रहा है, इसको देखिए। सबसे पहले उसने यहाँ पर ये भोपाल चलना शुरू करता है, ये आपका सामने पड़ेगा दिल्ली। मैं मैप के दोस्तों अगर हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका दिल्ली साइड में पड़ेगा। यहाँ तो आपका भोपाल से तो आप वो जा ही रहा है, इस साइड में आपका छत्तीसगढ़ पड़ जाएगा। ओके ना, इधर साइड आपका राजस्थान पड़ेगा और नीचे अगर आप जाते रहेंगे तो आपका महाराष्ट्र पड़ जाएगा। अब क्वेश्चन लगाइए, तो राम ने भोपाल से दिल्ली को चलना शुरू किया है, लेकिन बीच में ही वो बाएं मुड़ जाता है, आपका बाएं ओर मतलब लेफ्ट साइड मुड़ता है हमारा यहाँ से और गाड़ी चलाने लगता है। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद फिर बाएं ओर मुड़ जाता है, फिर जो है निरंतर गाड़ी चलाता रहता है। तो ऐसे में वो दोस्तों कहाँ पहुँचेगा, ऐसे में वो जाएगा महाराष्ट्र में। ओके, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो जिनका भी आंसर महाराष्ट्र आ रहा बिल्कुल राइट होगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग बताइए। और दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि क्लास में अगर लोग नहीं आते तो मेरी बैटरी भी यहाँ पर डाउन रहती है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए सब लोग, ताकि वो सभी लोग क्लास में आ जाएँ। 31 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, ये आप लोग मुझे बताइए। तो मैंने कैलेंडर वाली ट्रिक आपको सिखा रखी है, आप लोग हमारा कैलेंडर वाला जो टॉपिक है उसको देख लीजिएगा। तो मैं सीधे आपको बता रहा हूँ, उसका सही जवाब क्या होगा, आपका बुधवार हो जाएगा। ओके, तो आपका सही जवाब क्या होगा प्रिय साथियों, हमारा बुधवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 की पावर 0, 2 की पावर 30, 4 की पावर 20, इसका मान क्या होगा, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर 3 की पावर 0 का मतलब आपका 1 हो गया। ओके ना, 2 की पावर 2, इसकी पावर मैंने यहाँ पर 15 लिखा, इंटू 4 की पावर यहाँ पर 20 आपको दे रखा है, ठीक है ना। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 की पावर 15 और ये 4 की पावर 20, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो मेरा सही जवाब होगा 4 की पावर 35, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, तो अगर आपका आंसर यहाँ पर डी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। श्वेता जया की बेटी है, जया मेरी पत्नी के भाई की पत्नी है। मैं अभी उसको बता रहा हूँ दोस्तों, उस क्वेश्चन को लगाऊंगा, तब तक आप इसको देखिए। श्वेता जो है जया की बेटी है, जया मेरी जो है पत्नी के भाई की पत्नी है। तो श्वेता मेरी पत्नी से किस प्रकार संबंधित होगी, ये आपको बताना है। मेरी बहन, भांजी, बहन या फिर ननद हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे 89 क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा। कह रहा श्वेता जो जया की बेटी है, तो ये आपकी जया हो गई, यहाँ पर जया की बेटी हमारी श्वेता हो गई, ये श्वेता हो गई। जया मेरी पत्नी के भाई की पत्नी है, जया जो है यहाँ पर मेरी पत्नी के, ठीक है ना, जया जो मेरी यहाँ पर पत्नी के भाई की पत्नी है। ओके दोस्तों, मेरी पत्नी के भाई की पत्नी है। श्वेता मेरी पत्नी से किस प्रकार संबंधित होगी, तो स्पष्ट रक्त संबंध आरेख से स्पष्ट है कि श्वेता जो व्यक्ति की पत्नी की भतीजी होगी। तो आपका यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से जो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा भांजी हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर यहाँ से आ रहा है नीज, ठीक है ना, नीज, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। सही जवाब यहाँ पर आपका भांजी दिया गया है। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए। एक इमारत में भूतल को मिलाकर कुछ 15 मंजिल हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है। एक इमारत में भूतल को मिलाकर कुल 15 मंजिल हैं। यदि कोई व्यक्ति शीर्ष मंजिल से 2 मंजिल नीचे रहता है तो वह किस मंजिल पर रह रहा है, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे 90 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए टोटल आपकी मंजिलें कितनी, 15 मंजिल है। टोटल आपकी जो है 15 यहाँ पर मंजिल दे रखी हैं। अब दोस्तों व्यक्ति जो शीर्ष मंजिल से 2 मंजिल नीचे रहता है, अर्थात वो जो है आपकी 14वीं मंजिल से 2 मंजिल नीचे रहता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर भी आपका है। तो 14 में से 2 आप कम करेंगे तो आपका सही जवाब यहाँ से क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें आपका सही जवाब होगा, तो वो व्यक्ति आपका 12 मंजिल पर रह रहा है।
आपका आंसर 13 आएगा जो गलत होगा। सही जवाब 12 होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका ग्राउंड फ्लोर का मतलब है पहली मंजिल। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका 12 हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर 12 आ रहा है बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से आपका एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पर दिया गया, इसको बताइए। एक इमारत में भूतल को मिलाकर कुल 15 मंजिलें हैं। यदि कोई व्यक्ति 14वीं मंजिल से 7 मंजिल नीचे किसी मंजिल के 3 मंजिल ऊपर रहता है तो वह किस मंजिल पर रह रहा होगा, इसको बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। टोटल आपको 15 मंजिल दे रखी हैं भूतल को मिलाकर, ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर। ग्राउंड फ्लोर, फिर हमारी देखिए फ्लोर, फिर ये फ्लोर, तो ये जमीन वाला भी 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल। तो 15वां मंजिल का मतलब आपका दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इससे 7 मंजिल नीचे तो 7 मंजिल नीचे, इसके 3 ऊपर तो 3 ऊपर, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 10वीं मंजिल पर आ जाएगा। ओके, तो मेरे प्रिय साथियों, आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं मंजिल पर रह रहा है। चलिए, अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर आप लोग कर दीजिए जिससे कि क्लास में सभी लोग आ पाएँ। आज क्लास का रेस्पॉन्स बहुत ही लो रह रहा है, जिस वजह से मेरा फ्लो भी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ाया है कि ऐसा क्या हुआ कि क्लास में लोग नहीं आ पाए। 3 30 4 से आपका दोस्तों क्या होगा? देखिए, 3 का क्यूब आपका जो है इसमें 3 जोड़ देंगे तो आपका 30 हो जाएगा। 4 के क्यूब में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो आपका 68 हो जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा 68। ठीक है, चलिए, खैर अगला क्वेश्चन देखिए। AEFCDHIFNOPQ, अगले स्टेप क्या होगा इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। लॉजिक आपका सिंपल है, केवल आपको 3 स्टेप आगे बढ़ना है, केवल 3 स्टेप आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? N से 3 स्टेप आगे Q, O से R, P से S और Q से T, तो आपका करेक्ट आंसर होगा QRST। ओके, QRST। चलिए, अपराध का पाप, उसी प्रकार मुस्कुराने का दोस्तों आपका क्या होगा, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। आइए दोस्तों आपको यहाँ पर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार अपराध जो है पाप से संबंधित है, उसी प्रकार मुस्कुराना जो है आपका हंसना से संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका हंसना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको 6 चित्र दे रखे हैं, सबसे अलग आपका क्या होगा, इसको बताइए। मेरे प्रिय साथियों, निम्नलिखित श्रृंखला में 6 चित्र हैं जिनमें से अंतिम 2 चिन्हित नहीं हैं। तो 4 चिन्हित चिन्हों में से किस श्रृंखला में सही नहीं बैठता, तो उस चित्र का आप लोग चयन कीजिए। आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, जितने भी आपको विकल्प दिए गए हैं, ओके, अन्य सभी विकल्पों में एक इकाई आपकी परावर्तित हो रही है। सभी विकल्पों में हमारी एक इकाई परिवर्तित हो रही है, जबकि विकल्प बी में 2 इकाई हमारी परिवर्तित हो रही हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ से बी वाले में हमारी 2 इकाई जो परावर्तित हो रही हैं, तो जिनका भी आंसर यहाँ से बी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन फिगर था आपका। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विकल्प बी जो आपको यहाँ पर दे रखा है, इसमें 2 इकाई आपकी जो परावर्तित हो रही हैं 6 फिगर में से। अब दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको आगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। अविनाश अनवेश से 13 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की ओर है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ से, अविनाश अनवेश से 13 किलोमीटर दूर पूरब की ओर है। अनिमेष अनवेश से 12 किलोमीटर दूर पूरब की ओर है। अविनाश और अनिमेष के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी, इसको बताइए। बिल्कुल 98 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा 5 होगा। कैसे? देखिए, इसका डायग्राम कैसा बनेगा तो आपको बताते हैं यहाँ से। सी आपका ये अविनाश हो गया, ये आपका अन्वेषण हो गया और ये आपका अनिमेष हो गया। ओके, तो ये दूरी आपको 12 दे रखी है, ये दूरी आपको 13 दे रखी है और आपको ये निकालना है। तो ट्रिपलेट होती है आपकी 5, 12, 13 की, या फिर आप लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके भी लगा सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अंडरस्टैंड। चलिए, प्रेम, हर्ष और राज की आयु का योग 90 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का कुल योग क्या था? आज आप लोगों ने मेरा बिल्कुल फ्लो यहाँ पर ख़राब कर दिया क्लास में ना आके।
100 क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो प्रेम, हर्ष और राज की आयु का जो योग है 90 वर्ष है। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का कुल योग क्या था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ओके, तो दोस्तों चलिए आपको बता दें, यहाँ पर प्रेम, हर्ष प्लस राज, ये आपको 90 दे रखा है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का कुल योग क्या था, तो ये आप सभी को यहाँ पर बताना है। तो 1 2 3 4 साल पहले, 4 3 12, तो 90 में से हम 12 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ओके,